साथियों, कैसे हैं आप? ठंडक बहुत बढ़ गई है, आप लोग बच कर रहें। आज है 29 दिसंबर 2025। 2 दिन बचे हैं नए साल के लिए। इसीलिए मैं आज जो है एसएनए स्पर्श पोर्टल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और हम और आप लोग मिलकर इस पे चर्चा करेंगे। एसएनए स्पर्श पोर्टल, जिसने भी इसको अभी तक लॉगिन नहीं किया है या इसके बारे में नहीं जानता है, SNA-UP.gov.in ये इसका लॉगिन आईडी है। आप क्रोम पे यही लिखेंगे SNA-UP.gov.in, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के लिए है। और अगर मान लीजिए कोई भारत में किसी और राज्य में रहता है तो उसकी वेबसाइट जो है दूसरे टाइप की है। आप नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, सबका पोर्टल है। पीएफएमएस को बदलकर एसएनए स्पर्श पोर्टल कर दिया गया है। जैसे पीएफएमएस का भुगतान पहले एसएलडब्ल्यूएम से किया जाता था, अब एसएनए स्पर्श पोर्टल से किया जाता है। थोड़ी सी बातें हम इस वीडियो में एसएनए स्पर्श के बारे में करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बता दूं आपको कि इसके लिए भी जैसे ही ग्राम स्वराज में 3 पासवर्ड होते हैं। एक एडमिन पासवर्ड होता है, दूसरा होता है मेकर पासवर्ड, एक चेकर पासवर्ड। इसके भी 3 पासवर्ड होते हैं। एक एडमिन पासवर्ड होता है और एक होता है अप्रूवल जिसको हम डीए कहते हैं, डाटा अप्रूवल और डाटा ऑपरेटर डीओ। तो मैं आज बात करूंगा कि डाटा और ये एडमिन का पासवर्ड है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट से मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट से आप डीपीएम से के द्वारा ले सकते हैं या सचिव से कहकर आप इसको जो है ले सकते हैं। और फिर आप एडीएम के पासवर्ड से ही डीए और डीओ बनाएंगे। डीए का मतलब क्या है? डाटा अप्रूवल। और डीओ का मतलब क्या है? डाटा ऑपरेटर। डीए जो होता है वो होता है सचिव की पासवर्ड, नहीं सॉरी, ये होता है प्रधान सरपंच का पासवर्ड। और डीओ जो होता है वो ये होता है सचिव का पासवर्ड, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर हमने डीए से एक एडमिन लॉगिन से पासवर्ड डीए का कंप्लीट कर लिया है तो हम उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमको जो भी आईडी लॉगिन मिला हुआ है वो मिलने के बाद हम सबसे पहले उसको लॉगिन कर लेंगे, फिर पासवर्ड को रीसेट कर देंगे। और रीसेट करने के लिए स्क्रीन पे आपको सामने दिखाया जा रहा है कि हम उसका आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद कैप्चर भरकर लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करने के बाद आप उसको जो है पासवर्ड को रीसेट करके अपना नया पासवर्ड बना लेंगे और नया पासवर्ड बनाने के बाद फिर से लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो आज हम डीए के जितने भी ऑप्शन हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे लिखा है बाई मैंडेटरी पासवर्ड ड्यूरिंग इनिशियल लॉगिन। जब हम फर्स्ट लॉगिन करते हैं तो फर्स्ट लॉगिन करने के बाद हम पासवर्ड को चेंज ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। ये जैसे ही हम मान लीजिए एडीएम के लॉगिन से डीए का पासवर्ड जब हम बनाना शुरू करेंगे तो जिसका भी नंबर सचिव या सरपंच का जिसका भी नंबर लगा हुआ है उसके नंबर और मेल पर एक पासवर्ड जाएगा। वो पासवर्ड मेल पर जाएगा तो उसी से लॉगिन हो जाएगा। फिर उसको लॉगिन करने के बाद आप पासवर्ड को रीसेट कर लेंगे और रीसेट करने के बाद आप फिर से आफ्टर रिस्टिंग योर पासवर्ड प्लीज़ लॉगिन इन द अगेन यूजिंग न्यूली क्रिएट। आप उस पासवर्ड को जो भी नया बनाया है उस पासवर्ड को, आईडी आपकी वही रहेगी, उस पासवर्ड को आप जो है फिलिप कर लेंगे, कैप्चर डालेंगे और कैप्चर डालने के बाद आप उसको लॉगिन कर लेंगे। ये इतनी बातें हो गई मेरी डीए के पासवर्ड को कैसे हम जो है अपने पासवर्ड में चेंज करते हैं, नया पासवर्ड किस हिसाब से बनाते हैं और इसको कैसे करते हैं। और इस पे एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि वंस यूर इंटर्ड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑफ द लॉगिन बटन टू प्रोसेस, ठीक है। जैसे आप लॉगिन बटन पर प्रोसेस करते हैं आपका जो है एसएनए स्पर्श की वेबसाइट पर डीए का पासवर्ड लॉगिन हो जाता है। और आप उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए पीएफएमएस पे जितने भी लोगों ने भुगतान किया है उसके लिए तो आसान हो जाएगा थोड़ा समझना। और चलिए मैं स्क्रीन के साथ ही बताता हूँ। जैसे डाटा अप्रूवल डैशबोर्ड, डाटा अप्रूवल के डैशबोर्ड में ये देखना है कि डाटा अप्रूवल की लॉगिन में कितने कितने चीज़ें हमको मिलेंगी। जैसे सबसे पहले क्या मिलेगा, डाटा डाटा अप्रूवल लॉगिन द विंडोज़ में क्या क्या हमको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या क्या हमको ऑप्शंस मिलेंगे और क्या करना रहेगा, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं बजट अप्रूवल। बजट अप्रूवल जो डिस्ट्रिक्ट से आपका बजट अप्रूव करके दिया जाएगा
वो सबसे पहले डीओ से आएगा, डीओ पर ही आप वाउचर को बनाएंगे। आप रेजिडेंस को या बेनिफिशरी को वहीं से फीड करेंगे, लेकिन अप्रूवल जो होगा वो आपको डीए से ही करना पड़ेगा। फीडिंग सारी डीओ से होगी। डीओ के बारे में भी मैं अगला पार्ट लेकर आऊँगा, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि किस प्रकार से बेनिफिशरी को फीड किया जाता है और किस प्रकार से बिल को बनाया जाता है। और इसमें आपको मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे बजट अप्रूवल हो गया, मैनेज बेनिफिशरी हो गया, बिल मैनेजमेंट हो गया, स्कीम की बिल मैनेजमेंट। ये मैनेज बेनिफिशरी का मतलब है, मैनेज बेनिफिशरी का मतलब ये है कि अगर कोई बेनिफिशरी डीओ के लॉगिन से फीड कर दी गई है और अकाउंट गड़बड़ हो गया है या आईएफएससी गड़बड़ हो गई, तो उसको आप मैनेज करके यहाँ से एक्शन बटन पे क्लिक करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब बजट अप्रूवल की थोड़ी बातें और हम कर लेते हैं। डाटा अप्रूवल सेक्शन, जिसे लिखा है बजट अप्रूवल सेक्शन, ठीक है। बजट अप्रूवल में क्या क्या होगा? बजट अप्रूवल का मतलब ये है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप डीओ के लॉगिन पे बजट दिया जाएगा, जितने भी काम की फाइलें आप डिस्ट्रिक्ट को भेज रहे हैं, 1 लाख की, 10 लाख की, 50 लाख की, उतना बजट आपको डीओ में दिया जाएगा। लिखा है कि डाटा अप्रूवल केस स्कीम एसएलएस बजट वेरिफिकेशन। वो वेरिफिकेशन सारा जो होगा वो डीए की लॉगिन से ही होगा। बजट इनिशियली एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑपरेटर, देखो साफ साफ इसमें लिखा है कि बजट का इनिशियली एलोकेट कहाँ पे किया जाता है? डीओ की लॉगिन पे किया जाता है, सचिव की लॉगिन पे किया जाता है। लेकिन उसका अप्रूवल कौन देता है? प्रधान की लॉगिन से किया जाता है। अप्रूवल रिव्यू ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द रिक्वेस्टेड बजट डिटेल। आप यहाँ पर बजट को देख लेंगे कि कितनी एमबी की फाइलें हमने भेजी थी और कितना ऑप्शन आया है। इस पर लिखा है कि फाइनल अप्रूवल डन बाय क्लिकिंग द एक्शन बटन। वहाँ से जब आप बजट मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो वहाँ से आप जो है एक्शन बटन पर क्लिक करके उसको अप्रूव कर देंगे। ऐसे ही बेनिफिशरी में करना है और ऐसे ही पेमेंट बाउचर में भी करना है। जब वहाँ से होगा सब वहाँ डीओ की लॉगिन से, लेकिन करना आपको सब यहाँ से पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है कि बजट अप्रूवल सेक्शन। अप्रूवल सेक्शन का मतलब क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि बजट अप्रूवल सेक्शन क्या है। चाइल्ड एजेंसी ऑपरेशन राइट द बजट रिक्वेस्टेड स्पेसिफिक स्कीम्स, मतलब जितनी भी स्कीम्स होंगी उनका भी अप्रूवल यहीं से किया जाएगा। द अप्रूवल रिव्यूवर द सबमिटेड बजट रिस्पॉन्सिबल। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बजट अप्रूवल के ऑप्शन में हम जब जाते हैं, तो मैंने एक स्कीम जैसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये मैंने एक स्कीम ली है और इसका नंबर कितना है, यूपीटी है, और यूपी राष्ट्रीयतर उच्चतर शिक्षा अभियान है। इसी तरह से आपको जब भी भुगतान करना पड़ेगा तो एसएलडब्ल्यूएम का ही भुगतान करना है। तो आपको यहाँ पे एसएलडब्ल्यूएम की स्कीम को अप्रूव करना है, जो हम कहाँ से लेंगे? डीओ की लॉगिन से लेंगे। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ ले, काम सब डीओ की लॉगिन से करना है, अप्रूवल यहाँ से मिलना है, चाहे वो बेनिफिशरी हो चाहे वो स्कीम हो। और यहाँ पे पासवर्ड भी इसको रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब बेनिफिशरी अप्रूवल सेक्शन, बेनिफिशरी अप्रूवल सेक्शन में हम जाते हैं। मैनेज बेनिफिशरी, मैनेज बेनिफिशरी में क्या कहता है? नेविगेट नेविगेट बेनिफिशरी अप्रूवल ऑप्शन साइड मेनू, मतलब आप साइट के मेनू में देखेंगे कि उसको आप अप्रूव करिए, पूरी तरह से चेकआउट कर लीजिए कि उसका अकाउंट और उसका जो है अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, उसका नाम सही जगह पे है, लिखा हुआ है। फिर आप उसको एक्शन बटन पर जाके क्लिक कर देंगे। तो एक्शन बटन पर जाके जब क्लिक कर देंगे तो अप्रूवल हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव के बाद आप उस पर भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरे की, यूज़ द एक्शन बटन अप्रूव द बेनिफिशरी इंडिविजुअली। यहाँ पे नेविगेशन वाला हमने अभी आपको बताया है कि बेनिफिशरी, अब ये इसमें लिखा है, लास्ट में लिखा है कि ये इंडिविजुअल और बल्क, इसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूँगा। अब यूज़ द एक्शन बटन अप्रूव बेनिफिशरी ऑफ इंडिविजुअली, कहने का मतलब है कि जब हम बेनिफिशरी इंडिविजुअली और बल्क के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले हम जो स्क्रीन पे चल रहा है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। अप्रूव कैन द अप्रूव ऑफ द बेनिफिशरी वंस द क्लिकिंग ऑफ अप्रूवल ऑल बटन्स, जितने भी बेनिफिशरी आपकी
डीओ से यहाँ पर इस लॉगिन पे भेजे गए हैं, उनको एक क्लिक एक्शन बटन को क्लिक करने पे सारे अप्रूव हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अनलॉक बेनिफिशियरी। अनलॉक्ड का बेनिफिशियरी का मतलब ये है कि आप जब उनको अप्रूवल दे देंगे तो आप उनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड चेक करके आप उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। कि यहाँ पे लिखा डाटा अप्रूव कैन अनलॉक या लॉक्ड बेनिफिशियरी बाय द इंटायरिंग अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। जब आप उनका आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर इंटरिंग कर देंगे तो उसके बाद उसको लॉक्ड या अनलॉक्ड भी करना अगर होगा तो डीए की लॉगिन से ही हम करेंगे। ठीक है। फिर ये कह रहा है टू मेक द अपडेट करेक्शन एंड डाटा अप्रूव मस्ट अनलॉक देम। अगर मान लीजिए कि आपको ये लग रहा है कि आईएफएससी कोड है, पेमेंट गलत हो जाएगा, तो इसको भी आप सही करके यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। फीचर इंश्योरेंस बेनिफिशियरी रिकॉर्ड रिमेनिंग द एक्यूरेट एंड द डेट अप टू डेट। मतलब यहाँ से आप जो है सारा, आप ये समझ लिए कि वो जो है डीए जो है सारा एक सेनापति का काम कर रहा है। डीए का पासवर्ड पूरे सेनापति का काम कर रहा है और डीओ का पासवर्ड जो चीज़ों को अप्रूव नहीं कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेनिफिशियरी अप्रूवल सेक्शन। बेनिफिशियरी अप्रूवल सेक्शन में इन दिस सेक्शन ऑफ द डाटा अप्रूव रिव्यूअर एंड द अप्रूव बेनिफिशियरी डिटेल सबमिटेड ऑफ द डाटा अप्रूव्ड। देखो लिख के इसमें सामने आया। फिर कह रहा है वंस अप्रूव्ड द डाटा अप्रूव बेनिफिशियरी डाटा बिकम विजिबल द एजेंसी एडमिन एंड द फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द फाइनल अप्रूवल। आप यहाँ से एक्शन बटन पर जब उसको अप्रूवल दे देंगे तो ये फिर कहाँ चला जाएगा, एडमिन लॉगिन पर चला जाएगा। और एडमिन लॉगिन पे जो डिस्ट्रिक्ट से पासवर्ड आपको मिला था वहाँ पर जब हम एक्शन बटन पर जाके क्लिक करेंगे तो उसको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा और हमारी बेनिफिशियरी, हमारी एजेंसीज जो है पेमेंट लगाने के लिए तैयार हो जाएंगी। एसएनए स्पर्श की वेबसाइट में एक चीज़ और है, इसमें जितनी भी प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी होती है। मतलब पेमेंट भी बहुत जल्दी आता है और जो है अप्रूवल भी बहुत जल्दी मिलता है। एक तरफ आप जो है बेनिफिशियरी को फीड करेंगे, डीए की पासवर्ड से अप्रूवल देंगे और डीओ की पासवर्ड से, एडमिन के पासवर्ड से अप्रूवल देंगे और वो तुरंत भी उस पर पेमेंट कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको सीधा दिखाया जा रहा है कि इसका रेफरेंस नंबर है, ये इसका सिक्योरिटी कोड है, ये भी इसका आईपीसी कोड है और ये है। और यहाँ से एक्शन बटन पे हम क्लिक करके इनको कर सकते हैं। ऑल बेनिफिशियरी क्रिएटेड डाटा ऑपरेटर एंड द अप्रूवल आफ्टर अप्रूवल बेनिफिशियरी विल द विजिबल एडमिन फर्दर। कहने का मतलब वही है कि आप जब यहाँ एक्शन बटन से आप जब इसको क्लिक करके जब आगे बढ़ाएंगे तो डाटा जो एडमिन लॉगिन है, एडमिन लॉगिन पर आप जो है क्लिक करके उसको जो है फाइनल सबमिनेशन दे सकते हैं। ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि डीओ के लॉगिन से हम क्या करते हैं, बेनिफिशियरी को फीड करते हैं और डीए के लॉगिन से अप्रूव देते हैं। फिर लास्ट अप्रूवल आप कहाँ से देंगे, लास्ट अप्रूवल एडमिन के लॉगिन से देंगे। इसमें लिखा है इन दिस सेक्शन डाटा अप्रूवल रिव्यूअर द अप्रूव्स एंड अपडेट्स एंड डिटेल ऑफ द डाटा ऑपरेटर। ठीक है। अब इसमें जितने भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जितनी भी बेनिफिशरीज़ हैं, इनका सबका रिकॉर्ड डीए में आ गया है और आप जो है इसको अनलॉक्ड और लॉक्ड भी कर सकते हैं। जैसे आप उसको एक्शन बटन पे क्लिक करके उसको अनलॉक्ड कर देंगे, आपके लिए बेनिफिशरीज़ जो है एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। ठीक है। अब हम थोड़ी और आगे बात करते हैं बल्क बेनिफिशरी अप्रूवल सेक्शन। ये बल्क बेनिफिशियरी अप्रूवल सेक्शन क्या होता है, जैसे ई ग्राम स्वराज में जब हम किसी बेनिफिशियरी पर या किसी रेजिडेंस पर जब हम पेमेंट लगाते हैं तो उसको जो जानकारी मुझे अच्छी तरह से होती है हम लोगों को कि एक ही बार में पूरा अमाउंट उठाकर और उसको कई लेबर में या कोई बेनिफिशरीज़ में उसको हम बांट देते हैं। तो बल्क बेनिफिशरीज़ का मतलब यही है कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो अगर इंडिविजुअल कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं तो उसको इंडिविजुअल कहेंगे और अगर हम पूरा अमाउंट उठाकर और कई बेनिफिशरीज़ में बांट रहे हैं तो उसको हम बल्क अमाउंट कहते हैं, बल्क बेनिफिशरीज़ कहते हैं, बल्क रेडिजेंट्स कहते हैं। ठीक है। और स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि अपडेट में बी द इंक्लूड चार्जेज ऑफ द बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन नेम अमाउंट डिटेल एंड एड्रेस। आप इसमें सब कुछ चेक कर लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। और बेनिफिशियरी अपडेट अप्रूवल सेक्शन ये कह रहा है कि अगर बेनिफिशियरी को
अपडेट करना है, अप्रूवल सेक्शन करना है, तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्शन बटन पे आकर और इस तरह से उसको देखते हैं। और ये जब आप लॉगिन करके करेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी कोई समस्या होगी आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं हमको। बेनिफिशियरी अप्रूवल हो गया है, और यहाँ से हम चीज़ों को, आप देखिए, चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि किसी बेनिफिशियरी को अगर अकाउंट नंबर जो है गड़बड़ हो गया या आईएफएससी कोड गड़बड़ हो गई, तो यहाँ से हम सही करते हैं, जैसे भी आपको दिखाई देता है। अब बिल मैनेजमेंट सेक्शन, मैंने बताया था कि डाटा ऑपरेटर के जितने भी ऑप्शन हैं, आज हम सभी के बारे में बात करेंगे, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। समस्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब हम आपको बता देते हैं, बिल आप जो है ऑपरेटर की लॉगिन से ही फीड करेंगे और वैसे ही अप्रूवल देंगे, जैसे यहाँ पर बेनिफिशियरी को अप्रूवल दे रहे थे एक्शन बटन पर क्लिक करके। ठीक है, अब इसके बाद पासवर्ड यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पर जो है अच्छी तरह से हो गया है। अब पासवर्ड रिसेट करने का क्या, वही है, पासवर्ड भी उसी तरह से रिसेट कर सकते हैं। ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, न्यू पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म, कोई ख़ास नहीं है। अगर मान लीजिए आपने जो है पीएफएमएस पर भुगतान किया है, तो एसएनएस पर्स पे भुगतान करना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई समस्या आती है तो डायरेक्ट हमसे जुड़ें, और इस प्रकार वीडियो बनाने के लिए जो है आप हमसे कमेंट करते रहिए। अब एसएनए स्पर्श के बारे में हम कई वीडियो लाने वाले हैं, और इस वीडियो को बहुत स्लो करके धीरे धीरे देखिए, ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे और जिन लोगों को नॉलेज है उनका रिवीजन होता रहे। थैंक यू दोस्तों।